लड़का खोल रहा है, बच्चा दिखाएगा आपको। तो ये खोल दिया, देखें इसमें ग्रीन कलर का जो है ये है फ़िल्टर। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूबर जेपी सर चैनल में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कूलिंग सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल पैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक के साथ में। कूलिंग बेस से मतलब है कि अपने इलेक्ट्रिकल पैनल और ट्रांसफार्मर्स के अंदर कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको क्यों हम फुलफ़िल करके रखें, क्यों उसको सिस्टम को ठीक करके रखें और ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कूलिंग सिस्टम, दो तरीके से हम अपने सिस्टम को ठंडा रख सकते हैं। पहला एयर कंडीशनिंग के द्वारा, दूसरा फ्रेश एयर वेंटिलेशन के द्वारा। जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा एयर कंडीशनिंग के द्वारा, या तो स्प्लिट एसी के द्वारा कर सकते हैं या फिर हम एचयू या एफसीयू लगा के मशीन रूम के अंदर उससे अपने सिस्टम को ठंडा रख सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो वेंटिलेशन, मतलब पैनल के अंदर हम कूलिंग फ़ैन लगा दें जिससे उस सिस्टम को वो ठंडा कर सके। सिस्टम को ठंडा रखने से या हीट फ्री रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या हम ना रखें ठंडा तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अब इन 4 पॉइंटों से मैं आपको समझाता हूँ। कूलिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा। और ठीक रखने के लिए कौन से पॉइंट हैं? पहला, अगर हम बात करें, आग लगने की संभावना को ख़त्म करता है। अगर आपका कूलिंग सिस्टम सही है तो आपके सिस्टम के अंदर हीटिंग नहीं होगी, और हीटिंग नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है आपका सिस्टम है करंट बेस्ड, और जब भी करंट घटेगा तो तब तो सिस्टम ठंडा ही रहेगा, मगर जब करंट बढ़ता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस यानी हीट पैदा होती है। तो जब हीट पैदा होती है तो उससे आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पहले ही क्या करता है कूलिंग सिस्टम, हमारे यहाँ आग लगने की संभावनाओं को ख़त्म करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पैनल के इक्विपमेंट्स की लाइफ बढ़ाता है। मतलब जो पैनल के अंदर ब्रेकर, एमसीसीबी, मल्टीफंक्शन मीटर, स्विचिंग, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर जो लगे होते हैं उनकी लाइफ को बढ़ाता है। अगर सिस्टम में हीटिंग नहीं होगी तो वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, या फिर किसी तरीके की कोई भी दूसरी एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि हीटिंग या हीटअप नहीं होगा, तो पैनल के इक्विपमेंट की लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी अगर वो हीट नहीं होंगे तो। उसके बाद आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कॉस्ट को कम करता है। अब कूलिंग सिस्टम कैसे कम करेगा यही बता दूं मैं आपको। जब आपका सिस्टम हीटअप नहीं होगा तो वो ख़राब नहीं होगा, जब ख़राब नहीं होगा तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की कॉस्ट को कम कर सकते हैं अपने सिस्टम को कूलिंग युक्त बना के। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा जो कि ह्यूमन लाइफ को सुरक्षित करता है। अगर किस तरीके का अंदर हीट नहीं होगी और आग नहीं लगेगी, फायर नहीं होगा, तो जो उसके साथ में मशीन के साथ में बैठा ऑपरेटर या टेक्नीशियन है वो भी सुरक्षित रहेगा, और उसके साथ में जो और इक्विपमेंट्स लगे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। ये तो हो गया चौथा पॉइंट। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे। कूलिंग सिस्टम को समय समय पर जांच करते रहें। अब आपको पता लगे गया होगा कि सिस्टम समय समय पे कूलिंग सिस्टम को क्यों जांच करना चाहिए। ठीक है, तो अपने सिस्टम को आप हेल्थी बना के रखें, ठीक बना के रखें कूलिंग सिस्टम को, जिससे कि आपको जो अबव मैंने 4 पॉइंट बताए हैं उससे आप बच सकें और आपको आपके सिस्टम को किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचे। अब एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको वेंटिलेशन सिस्टम को दिखाता हूँ, किस तरीके से हमने कैपेसिटर पैनल को वेंटिलेशन के साथ लगा रखा है, या किस तरीके से हम वेंटिलेशन सिस्टम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अब जो आप देख रहे हैं यह है कैपेसिटर पैनल। अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है वेंटिलेशन से रिगार्डिंग या रिलेटेड। तो पहले आप जो ये देख रहे हैं फ़ोटो में, इसको कहते हैं ल्यूबर, और ये इस ल्यूबर के अंदर ही एक लगा होता है फ़िल्टर। ठीक है, जिससे इसी के द्वारा सिस्टम के अंदर एयर एंटर करती है। उसके बाद आप जो ये ऊपर देख रहे हैं हट बनी हुई है पैनल के ऊपर, इन सब हट के अंदर फ़ैन लगे हैं, एग्जॉस्ट फ़ैन लगे हैं, जो कि ल्यूबर के द्वारा एयर सक करते हैं और सिस्टम की हीट को निकाल के इस ऊपर हट के द्वारा हीट को बाहर निकाल देते हैं। तो देख रहेंगे आप कितने सारे इसमें हट बनी हुई हैं। जितनी हट बनी है इन सब के अंदर अपने एक एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है। ऐसे ही हम अब दूसरी तरफ आते हैं, एलटी पैनल की तरफ देखेंगे आप, तो यहाँ भी पूरे के पूरे जो हट बनी पड़ी हैं उन सब के अंदर एग्जॉस्ट फ़ैन लगा पड़ा है। ठीक है, और एग्जॉस्ट फ़ैन का काम ही सिस्टम को
ठंडा रखना होता है। मगर अब ये एलटी पैनल में आपको पीछे की तरफ ले जाता हूँ सिस्टम के और दिखाता हूँ कि ये ल्यूबर लगे हैं। आप देखेंगे आप ऊपर भी ल्यूबर लगे हैं और नीचे भी ल्यूबर लगे हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा ही अंदर एयर जाती है और उसके बाद ऊपर की टॉप एंड से एग्जॉस्ट लगा होता है, वो खींच लेता है और ऊपर से गर्म हवा बाहर फेंक देता है। तो ये तो हो गया वेंटिलेशन का। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये ल्यूबर लगे हैं, अभी लड़के को बोलता हूँ कि भाई इसको एक बार खोल के ल्यूबर को दिखाए, इसके अंदर होता क्या है। तो ये लड़का खोल रहा है, बच्चा दिखाएगा आपको। तो ये खोल दिया, देखें इसमें ग्रीन कलर का जो है ये है फ़िल्टर, ठीक है। तो ये फ़िल्टर को आप समय समय पे इसको वॉश करते रहें। जब ये एग्जॉस्ट चलता है, फ़ैन चलता है वेंटिलेशन के लिए, तो जो रूम की डस्ट होती है वो डस्ट इस फ़िल्टर के द्वारा रोकी जाती है। तो अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये डस्ट से चोक हो जाएगा। तो टाइम मंथली शेड्यूल बना के इसको क्लीन करते रहें। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, अंदर मैं पैनल खोल के भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से ये फ़ैन लगता है। ये देख रहे हैं, ये फ़ैन लगा हुआ है कैपेसिटर बैंक के अंदर और इसी के थ्रू ही अपना हीटिंग बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा वेंटिलेशन को लेके, ये वेंटिलेशन सिस्टम को लेके जो फ़ैन के बता रहा हूँ आपको। ये कूलिंग फ़ैन भी कहते हैं उसको, ये कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है ना। इस सिस्टम में अगर हम चाहें क्या, अधिकतर मैंने कई जगह देखा है यहाँ एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगा होता है, जिसके थ्रू इन इक्विपमेंट्स को, इन पैनल्स को ठंडा किया जाता है। तो गर्मी का टाइम है तो अपने सिस्टम का ध्यान रखें। अगर आपके उधर इस तरीके का जो मैंने दिखाया उस तरीके का सिस्टम लगा है तो उसके एग्जॉस्ट फैन चेक कर लें, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हों, जिससे आप किसी बड़ी दुर्घटना से बच सकें, अपने सिस्टम को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें और होने वाले किसी भी नुकसान, जो फाइनेंशियली मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, उससे भी अपनी कंपनी को आप बचा सकें। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि आपको मेरे वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।